दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल सुविचार विद रीना में। मौनी अमावस्या की व्रत कथा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आज मौनी अमावस्या है और आप सभी को मौनी अमावस्या को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। माघ मास के कृष्ण पक्ष की मौनी अमावस्या की व्रत कथा, पूजा विधि और महात्म्य की बातें पुराणों में वर्णन की गई हैं। इस व्रत को करने से सुहाग, सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। मौनी अमावस्या साल 2025 में इस बार 29 जनवरी दिन बुधवार यानी कि आज है। मौनी अमावस्या अपने नाम के अनुसार ही मौन और साधना का व्रत है। हम हर दिन जाने अनजाने कितनी ही ऐसी बातें बोल जाते हैं जिससे लोगों को मन आहत होता है और फिर हम अपनी कही गई बातों को लेकर बाद में अफसोस भी करते हैं। इसलिए साधना के लिए इस दिन मौन परम आवश्यक माना गया है। गृहस्थ जन हमेशा मौन व्रत नहीं रख सकते, इसलिए एक दिन निर्धारित किया गया है जिसमें गृहस्थ को आत्मशुद्ध के लिए मौन व्रत का संकल्प लेना चाहिए। मौनी अमावस्या पर संभव हो तो पूरे दिन मौन धारण करके मानसिक रूप से भगवान शिव और भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए, या फिर स्नान करने से पहले मौन धारण करें। स्नान करने के बाद ही कुछ भी बोलें और दिन भर कोई भी ऐसी बात ना कहें जिससे किसी का मन आहत हो जाए। मौनी अमावस्या माघ कृष्ण चतुर्दशी के ठीक अगले दिन आती है और माघ कृष्ण चतुर्दशी को भगवान शिव का विवाह माता पार्वती जी से तय हुआ था और अगले दिन मुनियों और देवी देवताओं ने भगवान शिव के साधना के लिए उनकी उपासना की थी। भगवान विष्णु ने देवी पार्वती जी के भाई बनकर उनके विवाह संबंधी कार्यक्रम में भाग लेना स्वीकार किया था। और इन सबसे अलग मौनी अमावस्या की कथा यह भी है कि सागर मंथन के समय जब असुर अमृत कलश लेकर भाग रहे थे, तब इसी दिन अमृत की बूंदें छलक कर प्रयाग सहित कई स्थानों पर गिरी थीं। इसलिए मौनी अमावस्या पर प्रयाग सहित अन्य तीर्थों में स्नान करके दान पुण्य करने से कई गुना लाभ मिलता है। लाभ तो इस दिन व्रत करने और कथा श्रवण से भी बहुत अधिक मिलता है। इन सब के अलावा अमावस्या का दिन पितर देवताओं को समर्पित माना जाता है और यदि इस दिन अमावस्या की कथा के साथ साथ भगवत गीता के 7वें अध्याय को पढ़कर या सुनकर उसका पुण्य अपने पितरों को समर्पित किया जाए तो न केवल पितृजन तृप्त हो जाते हैं बल्कि परिवारजनों को भरपूर आशीर्वाद भी देते हैं, जिस कारण परिवार में सुख शांति बनी रहती है, पितृदोष भी दूर हो जाता है। तो आज आपको सुनाने जा रही हूँ मौनी अमावस्या के दिन सुनी जाने वाली कुछ कथाएं और साथ ही आप सुनेंगे भगवत गीता के 7वें अध्याय का हिंदी अनुवाद भी। कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक ब्राह्मण परिवार कांचीपुरम में रहता था। ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों ही धर्मात्मा थे और धर्म पूर्वक अपनी गृहस्थी चलाते थे। इनका नाम देव स्वामी था और उनकी पत्नी का नाम था धनवती। इनके 7 पुत्र और एक मात्र पुत्री थी जिसका नाम गुणवती था। जब गुणवती विवाह योग्य हुई तो देव स्वामी ने धनवंती से कहा कि पुत्री के विवाह के लिए अब हमें वर देखना चाहिए। तब ब्राह्मण ने अपने छोटे पुत्र को बहन गुणवती की कुंडली दी और कहा कि ज्योतिषी से इनकी कुंडली दिखवा लाओ जिससे गुणवती के विवाह की बात आगे चले। ज्योतिषी को कन्या की कुंडली दिखाई तो उसने बताया कि वह विवाह होते ही यह कन्या विधवा हो जाएगी। ज्योतिष की यह बात जब ब्राह्मण परिवार को पता चली तो वह बहुत दुखी हो गया और इसका उपाय पूछा। तब ज्योतिष महाराज ने बताया कि हे ब्राह्मण, सिंघल द्वीप में एक पतिव्रता महिला रहती है जिसका नाम सोना धोबिन है। अगर कन्या के विवाह से पहले सोना अपने घर जाकर पूजन करे, आपके घर जाकर पूजन करे और अपना आशीर्वाद दे तो यह दोष दूर हो जाएगा। ब्राह्मण ने अपनी पुत्री गुणवती को अपने सबसे छोटे पुत्र के साथ सिंघल द्वीप भेज दिया। दोनों भाई बहन सागर किनारे पहुंचकर उसे पार करने के बारे में विचार करने लगे। जब समुद्र को पार करने का कोई रास्ता नहीं मिला तो दोनों भूखे प्यासे एक पीपल के वृक्ष के नीचे आराम करने लगे। उस पेड़ पर घोंसले में एक गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे थे। वे सुबह से भाई बहन की बातों और क्रियाकलापों को देख रहे थे।
शाम के समय जब गिद्ध की माता बच्चों के लिए भोजन लेकर घोंसले में आई तो बच्चों ने पेड़ के नीचे लेटे भाई बहन की कहानी अपनी माँ को बताई। तब उन बच्चों की माता गिद्ध को उन दोनों भाई बहनों पर दया आई और बच्चों के कहने से उसने कहा कि तुम लोग अब चिंता मत करो, मैं इन्हें सागर पार करवा दूंगी। बच्चे अपनी माँ की बातों को सुनकर बहुत खुश हुए और खुशी खुशी भोजन ग्रहण किया। इधर गिद्ध की माता बच्चों को भोजन करवाकर दोनों भाई बहनों के पास आई और बोली कि मैंने आपकी समस्याओं को जान लिया है, आप चिंता मत कीजिए, आपकी समस्या का निदान मैं कर सकती हूँ और मैं आपको सोना धोबन के पास पहुंचा दूंगी। गिद्ध की बातों को सुनकर दोनों भाई बहनों का मन प्रसन्न हो गया और उन्होंने वन में मौजूद कंदमूल को खाकर रात बिताई। सुबह होते ही मादा गिद्ध ने दोनों भाई बहनों को समुद्र पार करवा दिया और सिंघल द्वीप से सोना धोबिन के घर के पास पहुंचा दिया। अब गुणवती सोना धोबन के घर के पास छुपकर रहने लगी। हर दिन सुबह होने से पहले गुणवती सोमा का घर लीप दिया करती थी। एक दिन सोना धोबिन ने अपनी बहुओं से पूछा कि प्रतिदिन सुबह हमारा घर कौन लीपता है। तब बहुओं ने प्रसन्नता के लालच से कहा कि हमारे अलावा यह काम और भला कौन करेगा। लेकिन सोना को बहुओं की बातों पर विश्वास नहीं हुआ और यह जानने के लिए वह पूरी रात जागती रही कि कौन है जो हर दिन सूर्योदय से पहले घर लीप जाता है। सोना ने देखा कि एक कन्या उसके आंगन में आई और आंगन लीपने लगी। सोना गुणवती के पास आई और उससे पूछने लगी कि तुम कौन हो और क्यों हर सुबह मेरे आंगन को लीप कर चली जाती हो। गुणवती ने तब अपना सारा हाल सोना धोबन को कह डाला। गुणवती की बातों को सुनकर सोमा ने कहा कि तुम्हारे सुहाग के लिए मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। सोना ने ब्राह्मण के घर आकर पूजन किया, लेकिन विधाता के विधान को कौन बदल सकता है। इधर गुणवती का विवाह और उधर उसके पति की मृत्यु हो गई। तब सोना ने अपनी समस्त पुण्य गुणवती को दान कर दिए। सोना के पुण्य से गुणवती का पति जीवित हो गया, लेकिन पुण्य की कमी से इधर सोना के घर में उसके पति और बेटे की मृत्यु हो गई। लेकिन सोना ने अपना घर छोड़ने से पहले बहुओं से कह दिया था कि मेरे लौटने से पहले अगर मेरे बेटे और पति को कुछ होता है तो उनके शरीर को संभाल कर रखना। बहुओं ने सास की आज्ञा को मानकर सभी के मृत शरीरों को संभाल कर रखा। उधर सोना धोबन ने सिंगल द्वीप वापस लौटते हुए रास्ते में पीपल के वृक्ष की छाया में भगवान विष्णु की पूजा करके 108 पीपल की परिक्रमा की। इसके पुण्य के प्रभाव से सोना धोबन के घर लौटते ही उसके पति और बेटा फिर से पुनर्जीवित हो गए। इसलिए मौनी अमावस्या पर व्रत करने वाले सभी भक्तों को इस कथा को सुनकर पीपल की 108 बार परिक्रमा करनी चाहिए और भगवान विष्णु सहित भगवान शिव का पूजन भी अवश्य करना चाहिए। यह थी मौनी अमावस्या के दिए सुनी जाने वाली कथा। अब आप सुनिए पितृ देवताओं की कथा। पुराने समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक श्रद्धालु व्यक्ति हरिद्वार अपनी पत्नी सुमति और 2 बच्चों के साथ रहता था। हरिहर निर्धन था, परंतु उसके हृदय में भक्ति और अपने पितरों के प्रति अटूट श्रद्धा थी। वह हर वर्ष श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों की तृप्ति के विधि पूर्वक तर्पण और हवन करता था। लेकिन उसके जीवन में अभाव था, न पर्याप्त धन था और न परिवार में कोई सुख शांति। एक रात हरिहर की स्वप्न आया। उसने देखा कि उसके पितर एक उज्जवल प्रकाश के रूप में उनके सामने प्रकट हुए। उनमें से सबसे बड़े पितामह ने कहा कि हरिहर, तुम्हारी भक्ति हमें प्रसन्न करती है, परंतु तुम्हारी श्रद्धा अधूरी है। जब तक तुम पूरे विधि विधान से पितृ कर्म नहीं करोगे, तुम्हारी कठिनाइयां समाप्त नहीं होंगी। हरिहर ने हाथ जोड़कर पूछा, हे पितृदेव, कृपया मुझे सही मार्ग दिखाएं। मैं आपके आशीर्वाद से अपने परिवार का कल्याण चाहता हूँ। तब पितामह ने कहा, तुम्हें गया जी की यात्रा करनी होगी और वहाँ पिंडदान करना होगा, वहीं तुम्हारी साधना पूर्ण होगी। इसके अलावा हर
अमावस्या के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके हमारा स्मरण करके तुम्हें दीप जलाना होगा। ऐसा कहकर पितृ अंतर्ध्यान हो गए। अगली सुबह हरिहर ने अपने सपने के बारे में अपनी पत्नी सुमिति को बताया। निर्धनता होने के बावजूद भी दोनों ने गया जी जाने का निश्चय किया। रास्ता लंबा और कठिन था, खाने के लिए भोजन नहीं था, ठहरने का कोई ठिकाना नहीं था। एक दिन यात्रा के दौरान उन्हें एक वृद्ध साधु मिले। साधु ने हरिहर से पूछा, वत्स, इस कठिन यात्रा पर क्यों निकले हो? तब हरिहर ने उन्हें अपना स्वप्न बताया। साधु ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी श्रद्धा महान है, भगवान और पितर तुम्हारे साथ हैं। यह लो, यह चमत्कारी ताम्र पात्र है, इसे गयाजी में पिंडदान के समय पवित्र जल से भरकर पितरों को अर्पित करना। इससे तुम्हारे सभी पितृ प्रसन्न होंगे और तुम्हारे कष्ट भी समाप्त हो जाएंगे। तब गयाजी पहुंचकर हरिहर ने विधि पूर्वक पिंडदान किया। जैसे ही उसने ताम्र पात्र से जल अर्पित किया, एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। पितृदेवता फिर से प्रकट हुए और उन्होंने कहा, हरिहर, तुम्हारी श्रद्धा ने हमें तृप्त कर दिया है। अब तुम्हारे जीवन से दरिद्रता, रोग और अशांति दूर हो जाएगी। तुम्हारा परिवार समृद्ध होगा और तुम्हारे वंशज भी हमेशा सुखी रहेंगे। पितरों ने आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। हरिहर जब गांव लौटा तो उसके जीवन में बदलाव आ चुका था। अब उसे खेती में नुकसान नहीं होता, बल्कि उसके खेतों में अब फसल लहलाने लगी थी। व्यापार में लाभ होने लगा था और उसके परिवार में सुख शांति छा गई थी। गांव वालों ने यह चमत्कार देखा तो देखकर दंग रह गए। तब हरिहर ने सभी को पितरों की महिमा और श्राद्ध कर्म का महत्व समझाया। इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि पितरों की सेवा और तर्पण से जीवन के सभी संकट समाप्त हो सकते हैं। पितृपक्ष का हर कर्म केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का एक पवित्र साधन है। यह थी पितरों की कथा। आइए अब श्रवण करते हैं अमावस माता की कथा। दोस्तों, मौनी अमावस्या पर अमावस्या माता की कथा सुनने से अनंत फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए अब सुनते हैं अमावस माता की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में सास और बहू अकेले रहती थी और उनका बेटा विदेश में कमाने के लिए गया हुआ था। सास और बहू बहुत प्रेम से रहती थी। दोनों एक दूसरे की देखभाल भी करती थी। एक दिन बहू ने खाना नहीं खाया। तब सास बहू से पूछने लगी कि बेटा, आज तुमने खाना क्यों नहीं खाया? तब बहू कहने लगी कि सासू जी, माँ, आज मेरा अमावस्या माता का व्रत है, इसलिए मैंने खाना नहीं खाया। तब सास ने कहा कि बहू, यह व्रत क्यों होता है, क्या होता है और इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है, यह मुझे भी समझाओ। तब बहू कहने लगी कि सासू माँ, अमावस्या माता का व्रत करने से बहुत पुण्य फल प्राप्त होता है। घर में अन्न धन का भंडार भरा रहता है, सुख शांति बनी रहती है और अटल सुहाग मिलता है, पुत्र की प्राप्ति होती है। इसी तरह से 3 पनौती अमावस्या माता का व्रत भी रखा जाता है। इस व्रत में हर वर्ष अलग अलग खाना खाया जाता है और विष्णु भगवान के मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया जाता है या फिर किसी ब्राह्मण को दान दक्षिणा दी जाती है। इस व्रत में पहले शक्कर, घी और चावल से बना खाना खाया जाता है। पहले साल व्रत पूर्ण होने के बाद 1.25 किलो चावल और 1 कटोरी घी और 1 कटोरी शक्कर किसी ब्राह्मण देवता को दान में दिया जाता है। दूसरे साल जौ, घी और शक्कर से बना खाना खाया जाता है। इसी तरह जब तीसरे साल का व्रत पूर्ण हो जाए तब 1.25 किलो जौ, 1 कटोरी घी और 1 कटोरी शक्कर किसी मंदिर में चढ़ाया जाता है या किसी ब्राह्मण को दान में दिया जाता है। तीसरे साल गुड़, तेल और घी से बने व्यंजन खाने चाहिए। जब तीसरे साल का व्रत पूर्ण हो जाए तब आधा किलो तिल, गुड़ और 1 कटोरी घी किसी मंदिर में चढ़ाया जाता है या ब्राह्मण को दान में दिया जाता है। इसे ही सासू माँ 3 पनौती अमावस्या का व्रत कहा जाता है। फिर बहू बताने लगी, माँ जी, इस व्रत का संकल्प लेने के बाद इसे पूरा करना जरूरी है। अगर पूरा नहीं कर सकते तब घर परिवार में झगड़ा और घर में अशांति हो जाती है।
तब सासू माँ कहने लगी, बहू मेरी तो उम्र हो गई है, लेकिन तुम यह व्रत जरूर करना। तब बहू यह व्रत करना आरंभ करती है। एक दिन बहू ने किसी के कहने पर गेहूं से बनी रोटी खा ली और अमावस माता इस बात से नाराज हो गईं। अब तो सास और बहू का एक दूसरे से प्रेम करती थी। अब उन दोनों में झगड़े होने लगे। सभी गांव वाले भी हैरान हो गए कि इनके घर में यह सब क्या हो रहा है। सास अपनी बहू को कहने लगी, जब से तुम हमारे घर में बहू बनकर आई हो तब से हमारे घर की लक्ष्मी चली गई है। तुम हमारे लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं हो। तब बहू ने कहा, माँ जी आपके घर की लक्ष्मी चली गई है तो मुझे बताओ कहाँ मिलेगी, मैं लक्ष्मी को लेकर आऊँगी। तब सासू माँ कहने लगी कि बहू लक्ष्मी तुम्हें समुद्र के बीच में भगवान विष्णु के पैर दबाते हुए मिलेगी। यह सुनकर बहू यह कहकर चली जाती है कि माँ जी अब तो मैं लक्ष्मी जी को लेकर ही आऊँगी, नहीं तो मैं इस घर में पैर नहीं रखूँगी। ऐसा कहकर बहू लक्ष्मी की खोज में चली जाती है। जब बहू लक्ष्मी की खोज के लिए निकली तब उसे बीच रास्ते में गाय माता मिली। गाय बहू से पूछने लगी कि आप कहाँ जा रही हो। तब बहू कहने लगी, गाय माता मेरी सास कहती है मेरे आने से उनके घर में अन्न धन की कमी हो गई है और उनके घर की लक्ष्मी चली गई है, इसलिए मैं लक्ष्मी को लेने जा रही हूँ। तब गाय माता कहने लगी कि बेटी अगर तुम जा ही रही हो तो भगवान से मेरे बारे में भी पूछ लेना। तब बहू कहने लगी, ठीक है गाय माता मैं आपके बारे में पूछ लूँगी। तब गाय माता कहने लगी, जब मेरा बछड़ा होता है तब वह मर जाता है, जिंदा नहीं रहता। तुम लक्ष्मी जी से पूछ लेना कि आखिरकार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जिसकी सज़ा मुझे मिल रही है। तब बहू कहने लगी, गाय माता मैं आपके बारे में ज़रूर पूछ लूँगी। ऐसा कहकर बहू आगे बढ़ गई। जब आगे बढ़ी तब रास्ते में उसे एक घोड़ी मिली जिसके गले में घंटी बंधी हुई थी। घोड़ी ने कहा कि बेटी तुम मेरे दुख का निवारण लक्ष्मी जी से पूछ लेना। तब बहू कहने लगी कि मैं ज़रूर पूछ लूँगी। ऐसा कहकर बहू आगे बढ़ गई। आगे जाते ही बहू को एक अंधा और बहरा बुजुर्ग मिला। उसने भी बहू से अपनी समस्या के निवारण के लिए पूछने को कह दिया। तब बहू उनकी समस्या भी भगवान से पूछने को कहकर आगे बढ़ गई। आगे जाते ही बहू को एक बूढ़ी औरत मिली जो कि हाथ और पैर से अपाहिज थी। उसने भी बहू से कहा कि बेटी जब तुम भगवान से मिलो तो उनसे पूछना कि आखिरकार मैं अपाहिज क्यों हुई, मैंने ऐसे कौन से कर्म किए थे। तब बहू उसकी समस्या पूछने के लिए तैयार हो गई और फिर आगे बढ़ गई। आगे जाते जाते बहू बहुत थक गई और एक आम के पेड़ के नीचे बैठ गई। आम का पेड़ बहुत खुश होकर बहू से पूछने लगा कि बेटी तुम कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो। तब बहू कहने लगी वह लक्ष्मी जी को मिलने जा रही है। तब आम का पेड़ भी अपनी समस्या भगवान से पूछने के लिए कहने लगा कि मेरे पेड़ पर लगे हुए आम खट्टे ही क्यों होते हैं, इस बारे में बहू रानी भगवान से ज़रूर पूछ लेना। तब बहू पेड़ की समस्या लेकर आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर जाने पर बहू को एक तलाई मिली। वह भी बहू से कहने लगी, बहू तुम भगवान से पूछना कि मेरी तलाई का पानी इतना मैला क्यों है, कोई यहाँ आकर पानी नहीं पीता। तब बहू कहने लगी मैं ज़रूर पूछ लूँगी। ऐसा कहकर बहू आगे बढ़ गई। बहुत दिनों से जंगल में चलते चलते बहू थक गई थी। उसे भूख भी लगी थी लेकिन खाने को बहुत कुछ नहीं मिला, तो वह भूख और प्यास से बेचैन हो गई और जंगल में बेहोश हो गई। उसी समय भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी जी घूमते हुए उधर जा रहे थे। तब माता लक्ष्मी जी विष्णु भगवान से कहने लगी कि हे नाथ, यह तो आपकी बहुत बड़ी भक्त है, आप इसके दुख निवारण कीजिए। तब भगवान श्री हरि कहते हैं कि इस संसार में तो बहुत से जीव दुखी हैं, सभी अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, मैं किस किस के दुख का निवारण करूं। तब माता लक्ष्मी जी भगवान श्री हरि से विनती करने लगी और कहने लगी कि वह भूखी और प्यासी है, अगर इसे जंगल में छोड़ दिया जाए तो जंगली जानवर उसे खा जाएंगे।
माता लक्ष्मी जी की बात को सुनकर भगवान श्री हरि एक साधु का वेश धारण करके बहू के पास गए और उसे होश में लेकर आए। बहू के होश में आते ही साधु वेश में भगवान उससे पूछने लगे कि वह यहाँ क्यों आई है और कहाँ जा रही है। तब बहू ने सारी बात बता दी। उसकी बात को सुनकर भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी जी प्रकट हो गए। उनके साथ साथ अमावस्या माता भी प्रकट हो गई। बहू यह सब देखकर उनके चरणों में गिरकर उन्हें प्रणाम करने लगी। तब अमावस्या माता बहू से कहने लगी कि बेटी, तूने मेरे व्रत को खंडित किया है, इसी की सजा तुझे मिली है, लेकिन अब मैं तुझे क्षमा करती हूँ। अब तुम घर अपने को जाओ, तुम्हारा घर अन्न और धन से भर जाएगा, तुम्हारा घर सुंदर महल में बदल जाएगा और तुम्हारी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाएंगी। यह सब होने के बाद बहू ने रास्ते में जो मिला था उन सभी के दुखों का निवारण करने के लिए विनती की। तब भगवान श्री हरि कहने लगे कि गाय ने कभी अपना दूध किसी को नहीं पिलाया, इस कारण उसके बछड़े जिंदा नहीं रहते। तुम उसका दूध पी लेना, फिर उसके बाद उसके बछड़े जिंदा रहने लगेंगे। और घोड़ी पिछले जन्म में आटा पीसने वाली महिला थी, वो किसी को आटा पीस कर नहीं देती थी, इसलिए उसके गले में चक्की के पाट बंधे हुए हैं। तुम उसके पाट खोल देना, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और वह बुजुर्ग कभी भगवान के मंदिर नहीं गया, ना ही कभी उसने भगवान के भजन सुने। तुम उसे ले जाकर मंदिर में दर्शन करवा देना, इससे वह ठीक हो जाएगा। अपाहिज महिला, उसने कभी अपनी जवानी में दान पुण्य नहीं किया, उसकी यह सजा मिली है। तुम उससे कुछ भी दान करवा देना तो उसकी विकलांगता दूर हो जाएगी। और वह आम का पेड़, उसने तो कभी अपने पेड़ के आम किसी को बच्चे को खाने नहीं दिए, इसी कारण उसके सभी आम खट्टे होते गए। अब तुम उस पेड़ का आम खा लेना और इसके बाद से उस पेड़ पर मीठे आम आने लगेंगे। और तलाई का पानी, पिछले जन्म में देवरानी जेठानी थी जो हमेशा आपस में झगड़ा करती थी, इसलिए उसका पानी मैला है। तुम उसका पानी पी लेना तो वह तलाई शुद्ध हो जाएगी, फिर लोग वहां आकर पानी पीने लगेंगे। इस प्रकार बहू ने भगवान श्री हरि माता लक्ष्मी जी को, अमावस माता को प्रणाम किया, उन्हें धन्यवाद दिया और अपने घर के लिए तैयार हो गई। रास्ते में उसे जो मिला उनकी सभी समस्याएं भगवान के कहे अनुसार वह दूर करती चली गई। सभी ने उसे भर भर कर आशीर्वाद दिए। घर पहुंचते ही उसका टूटा फूटा घर एक सुंदर महल में बदल गया। उसके घर में अब अन्न और धन के भंडार भर गए। अब बहू ने सासू माँ से कहा कि सासू माँ, आपने तो सच में कहा था कि मैं आपके लिए शुभ नहीं हूँ। मेरे जाने से ही आपके घर में लक्ष्मी आई है। आप यहाँ रहे, मैं मरने जा रही हूँ। तब सास ने कहा, बेटी, यह सब तुम्हारी अमावस माता के व्रत का फल ही है जो हमें मिला है। तुम यहीं पर रहो, अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। इस प्रकार सास और बहू खुशी खुशी रहने लगी। और फिर एक दिन सास का बेटा भी विदेश से वापस लौट आया। फिर क्या था, घर में जब उसने खूब धन दौलत और धन के भंडार देखे, तब उसकी माँ ने सारी बातें अपने बेटे को बता दी। इस प्रकार वे लोग खुशी खुशी रहने लगे और तीनों मिलकर अमावस्या माता के व्रत को रखने लगे। प्रेम से बोलिए अमावस्या माता की जय। हे अमावस माता, आप सभी की रक्षा करना। इस कथा को कहने, सुनने और हुंकार भरने वाले सभी भक्तों के घर में धन धान्य के भंडार भरना, सभी की रक्षा करना। प्रेम से बोलिए अमावस्या माता की जय। तो यह थी मौनी अमावस्या की कथा। आज की कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ कमेंट में भगवान विष्णु जी, भगवान शिव जी और अमावस माता की जय जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद।